हे श्याम, हे वासुदेव, जो भी भक्त इस दिव्य कथा को प्रेम और मन की शांति के लिए सुन रहा है, कृपालु श्री कृष्ण उसकी हर मनोकामना पूरी करें, उसके जीवन से दुखों को दूर करें और उसके हृदय में अमर आनंद की अनुभूति कराएं। आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आत्मा के भीतर उतर जाने वाली दिव्य शांति है। एक ऐसा मधुर संगीत जिसमें हर शब्द स्वयं श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर आता है। मन को शांत करने वाला श्री कृष्ण का अमृत उपदेश। एक दिन अर्जुन चिंतित बैठा था, मन अशांत था, विचार बिखरे हुए थे। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उसके पास आए और बोले, अर्जुन, मन को शांत करना कठिन नहीं है, मन वही सुनता है जिस पर तुम उसे टिकाते हो। अर्जुन बोला, प्रभु, मेरा मन तो बार बार भटक जाता है। कृष्ण मुस्कुराए, मन को भटकने दो, पर हर बार उसे प्रेम से वापस लाओ, लगन से नहीं, प्यार से। मन को जीतने का मार्ग बंधन नहीं, बंधुत्व है। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। वह समझ गया, मन को नियंत्रित नहीं करना, मन को समझना है। श्री कृष्ण के 5 अमृत वचन जो जीवन बदल दें। 1. जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। क्षण में जीना ही शांति है। यदि तुम हर पल को दोनों हाथों से थाम लोगे, जीवन तुम्हें वही देगा जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। 2. कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता मन को चुरा लेती है। कर्म ऊर्जा को बढ़ाता है, और ऊर्जा बढ़े तो जीवन स्वयं बदल जाता है। 3. क्रोध आग है और तुम उसका ईंधन। जिस दिन तुम क्रोध पर मुस्कुराने लगे, जीवन तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएगा। 4. जिस व्यक्ति ने स्वयं को जीत लिया, उससे बड़ा कोई विजेता संसार में नहीं। बाहर की दुनिया आज भी हार जीत में उलझी है, लेकिन कृष्ण का मार्ग कहता है, सबसे बड़ी विजय अपनी सोच पर विजय है। 5. जिसे तुम खोना नहीं चाहते, उसे भगवान को अर्पित कर दो, और जिसे भगवान लौटा दे, वो सदैव तुम्हारा है। कितना सरल, कितना गहरा। दुनिया के सारे रिश्तों, सारे भय, सारे मोह का उत्तर यही है। शांत मन का रहस्य। कृष्ण का दिव्य संदेश। कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, अर्जुन, मन को शांत करने के लिए दुनिया से भागना नहीं पड़ता, स्वयं से मिलना पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, स्वयं से मिलना कैसे प्रभु? कृष्ण बोले, जब तुम बिना शिकायत के बैठो, बिना अपेक्षा के सुनो, बिना डर के मुस्कुराओ और बिना कारण के प्रेम करो, वहीं से स्वयं की यात्रा शुरू होती है। एक छोटी कथा, लेकिन जीवन बदलने वाला संदेश। एक वृद्ध साधक हर रात कृष्ण की मूर्ति के सामने आकर रोता था, प्रभु, मेरा मन दुख से भर गया है, मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं? एक रात वो रोता रोता सो गया। सपने में श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी मुस्कान चंद्रमा जैसी शांत थी। कृष्ण बोले, तुमने अपना मन संसार में बांध दिया है, इसलिए जब संसार हिलता है, मन भी हिल जाता है। मन को शांति चाहिए तो उसे मुझसे जोड़ लो। साधक बोला, कैसे प्रभु? कृष्ण ने कहा, जहां प्रेम रखो वही मेरा घर बन जाता है। जिस पल तुम मन का द्वार खोलकर दुनिया को क्षमा कर दोगे, उस पल मैं तुम्हारे भीतर बस जाऊंगा। अगली सुबह साधक उठा तो उसका चेहरा वर्षों बाद शांत था। वो समझ चुका था, शांति बाहर नहीं, भीतर है। मन को तुरंत शांत करने वाला कृष्ण मंत्र। कृष्ण अर्जुन से बोले, जब मन अशांत हो, एक ही पंक्ति याद रखना, मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण मेरे साथ हैं। यह वाक्य सुनते ही मन की धड़कनें धीमी हो जाती हैं, विचार स्थिर हो जाते हैं और आत्मा शांत हो जाती है। यह वाक्य एक सुरक्षा कवच है, एक आशीर्वाद है, एक दिव्य शक्ति है। जीवन में अंधकार कब खत्म होता है? अर्जुन ने फिर पूछा, प्रभु, दुख कब समाप्त होता है? कृष्ण ने कहा, जब मन सीख लेता है, दुख उसी क्षण समाप्त हो जाता है। दुख एक शिक्षक है जो हमें सिखाने आता है क्या छोड़ना है, किसे अपनाना है और हम वास्तव में हैं कौन। अंधकार को हटाना नहीं पड़ता, बस एक दीपक जलाना पड़ता है, और वो दीपक है ज्ञान। श्री कृष्ण का अंतिम अमृत वचन। अंत में कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, तुम जितना मुझ पर भरोसा करोगे, उतना ही जीवन तुम्हें सरल लगेगा। जिसे मैं दे दूं वो कोई छीन नहीं सकता, और जिसे मैं न दूं उसे कोई दे नहीं सकता। मन को हल्का रखो, क्योंकि भारी मन से दुनिया की कोई भी ऊंचाई नहीं चढ़ी जा सकती। अर्जुन के आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, एहसास के थे, मुक्ति के थे, शांति के थे। कथा समाप्त नहीं हुई, कथा शुरू हुई अंदर की यात्रा की। अंतिम आशीर्वाद। जो भी भक्त इस दिव्य कथा को सुनता है, इस अमृत वचन को हृदय में बसाता है,
उसके मन से चिंता दूर होती है, उसके जीवन में शांति आती है और उसका हर कदम कृष्ण के प्रकाश में आगे बढ़ता है। जय श्री कृष्णा।